जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पुनः चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार हकलाना, तुतलाना व गूंगापन का योग जन्म कुंडली में किन प्लैनेटों से मिलकर होता है, किस भाव में ये प्लैनेट बैठे हो तो हकलाना, तुतलाना व गूंगापन का योग का निर्माण होता है। तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक ब्लैंक टेवा है। इस ब्लैंक टेवे में हम सबसे पहले राशियों को फिल कर लेते। तो मान लीजिएगा लगन में यहां पर कन्या राशि है तो हमारा लग्न हुआ कन्या। अब कन्या लग्न की कुंडली को मैं एंटी क्लॉक राशियां फिल कर लेता हूं इन भावों में। धन भाव में यहां पर तुला राशि, तृतीय हाउस में वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में धनु राशि, पंचम में मकर राशि, षष्टम में कुंभ और सप्तम भाव में यहां पर मीन राशि, अष्टम में मेष राशि, भाग्य स्थान अर्थात 9वें घर में वृषभ राशि, 10वें घर में मिथुन राशि, एकादश भाव में कर्क और द्वादश भाव में सिंह। अब ये कन्या लग्न की कुंडली कंप्लीट हो चुकी है। अब इनमें हम ग्रह के योग से जातक की कुंडली में हकलाना, तुतलाना व गूंगापन का सर्जन कर देखें। मान लीजिएगा बुध षष्ठेश के साथ में लगन में बैठा है और षष्ठम भाव में कौन सी राशि? कुंभ राशि। कुंभ राशि के लॉर्ड कौन बनते हैं? शनि देवता। वो लगन में बैठे। अब बुध के साथ में बैठे क्योंकि स्वयं की राशि में यहाँ बुध देव बैठ गए। जरूरी नहीं है यही लगन हो, जरूरी नहीं लगन में यही कन्या राशि हो, कोई सी भी राशि हो, लेकिन लो यही काम करेगा कि बुध षष्ठेश के साथ में लगन में हो तो जातक हकलाना या तुतलाना या गूंगापन का योग उसकी कुंडली में घटित हो जाता है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट कंडीशन में किस प्रकार से योग घटित होता है? बृहस्पति षष्ठेश के साथ लगन में हो, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बृहस्पति षष्ठेश के साथ। अब छठे घर के लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर शनि देवता और बृहस्पति के साथ में लगन में बैठ गए। तो ऐसे में जातक की कुंडली में हकलाना, तुतलाना या फिर गूंगापन का योग उसकी कुंडली में घटित हो जाता है। यदि आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्थिति में इस योग का निर्माण कर देखते हैं। बृहस्पति द्वितीय के साथ अष्टम स्थान पे हो, बृहस्पति द्वितीय के साथ। अब यहां पर आप देख रहे हो धन भाव में यहां पर तुला राशि के लॉर्ड शुक्र देवता बनते हैं वो बृहस्पति के साथ में अष्टम भाव में बैठे, 8वें घर में बैठे हुए अष्टम स्थान पर। तो फिर भी यही योग का निर्माण होगा, हकलाना, तुतलाना या गूंगापन का योग। नंबर 4 कंडीशन में इस योग का निर्माण कर देखते। नेक्स्ट कंडीशन में इस योग का निर्माण कैसे होता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा मंगल के साथ में लगन, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा मंगल के साथ में लग्न में हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, लगन में बैठे हो तो भी इस योग का निर्माण हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए या आप कॉपी में नोट करते चलिए इस योग की कंडीशन को। नंबर 5 कंडीशन में इस योग का निर्माण कैसे होता है? द्वितीय चतुर्थ त्रिक भाव में हो, द्वितीय और चतुर्थ। तो दूसरे भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं इस कुंडली में? आप देख पाए शुक्र देवता। चतुर्थ भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं? बृहस्पति देव। वो छठे घर में बैठ गए, ठीक है, षष्टम भाव में बैठ गए या फिर तीसरे घर में बैठ गए या 12वें घर में बैठ गए या फिर अष्टम भाव में बैठ गए। ये त्रिक भाव होते हैं, दुख स्थान इसे बोला जाता है। अगर इन भावों में बैठ गए हो तो कंडीशन क्या होगी? जातक गूंगापन, तुतलाना, हकलाना ये योग उसकी कुंडली में घटित हो जाता है। द्वितीय चतुर्थेश के साथ त्रिक भाव में हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये त्रिक भाव है। दूसरे घर के लॉर्ड कौन बनते हैं? शुक्र देवता और चतुर्थ भाव के लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति देव। ये दुख स्थान में बैठे। अब दुख स्थान कौन कौन सा होता है? तीसरा घर, छठा घर, 12वां घर। अगर इन भावों में द्वितीय और चतुर्थेश अर्थात दूसरे भाव में जो राशि होगी उसके स्वामी, चौथे भाव में जो राशि होगी उसके लॉर्ड, तो आप देख पा रहे हैं
कि दूसरे भाव के लॉर्ड शुक्र देवता और चतुर्थ भाव के लॉर्ड बृहस्पति देव या तो छठे घर में बैठ जाए या तीसरे घर में बैठ जाए या आठवें घर में बैठ जाए। तो अष्टम भाव में शुक्र बृहस्पति को मैंने ऑलरेडी बिठा रखा है, ठीक है। और छठे घर में शुक्र बृहस्पति देव और या 12वें घर में बैठ जाए या युति बनाकर, तो इस योग में जातक तुतलाता भी है, हकलाता भी है और गूंगा भी होता है। तो यदि आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट करते चलिए इस योग को। नेक्स्ट नंबर 6 कंडीशन में इस योग का निर्माण कैसे होता है। बुध देव कर्क राशि में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कर्क राशि में बुध देव बैठे हो, कर्क राशि में बुध देव बैठे हो, या फिर वृश्चिक राशि में हो, थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सर्कल बना हुआ, या फिर मीन राशि के अंतर्गत हो, 7वें भाव में आप सर्कल दिखाई दे रहा होगा, मीन राशि बुध देव हो, इस कंडीशन में उसे अमावस्या का चंद्रमा देखता हो। तो चंद्रमा अगर देख रहा है, लगन में चंद्रमा बैठेगा, अमावस्या का चंद्रमा हो, लगन में बैठा, लगन में ही चंद्रमा की दृष्टि इन पर हो, मीन राशि में बैठ गया, ऐसे में भी इस योग का निर्माण तुतलापन, हकलाना, गूंगापन इसका घटित हो जाता है, इस योग का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट योग पर चर्चा कर लेते हैं। बुधदेव कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में, जैसे कि आप ऑलरेडी बुधदेव कर्क में देख पा रहे हैं, वृश्चिक में बुधदेव बैठा दिया मैंने, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, या मीन राशि के अंतर्गत बुधदेव बैठे और क्षीण चंद्रमा की दृष्टि इन पर हो, या चंद्रमा से दृष्ट हो, या लगन में चंद्रमा बैठ गए और इन पर दृष्टि डाल रहे हो, और चतुर्थ भाव में सूर्य देवता बैठ गए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चौथे घर में अर्थात धनु राशि में सूर्य देवता बैठे। वह षष्ठम भाव में छठे घर में पाप प्लेनेट हो, तो छठे भाव में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर राहु देव बैठा दिया, शनि बैठ जाए, केतु बैठ जाए, पाप ग्रह बैठे हो। तो ऐसे में भी ये जातक हकलाना, तुतलाना, गूंगापन इस योग का निर्माण उसकी कुंडली में घटित हो जाता है। यदि आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट 7 कंडीशन योग का निर्माण कर लेते हैं कि द्वितीय बृहस्पति के साथ में तृक भाव में बैठे हो, तो आप द्वितीय अर्थात धन भाव के लॉर्ड शुक्र देवता और बृहस्पति के साथ में तीसरे घर में बैठे, तो तृक भाव इन्हें कहा जाता है, तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, ये तृक भाव के अंतर्गत ये भाव आते हैं, सबसे खराब घर होते हैं। तो अगर इन भाव में द्वितीय बृहस्पति के साथ में तीसरे घर में, जहां मैं टिक मार्क लगा, छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में अगर इन भाव में बैठे हो, तो व्यक्ति की कुंडली में ये योग घटित हो जाता है। कंडीशन में इस योग का निर्माण कर देख लेते हैं। शनि से दृष्ट हो बुध, या बुध शनि की राशि में हो, सिचुएशन देखना, शनि से दृष्ट हो बुध देव, या तो शनि की दृष्टि बुध पर हो, या बुध शनि की राशि में हो, भी इस योग का निर्माण होगा। नंबर 11 कंडीशन में इस योग का निर्माण कर देख लेते हैं कि सप्तम से दूसरे स्थान पर केतु की स्थिति हो, सप्तम भाव में जो राशि होगी, मान लीजिए सप्तम भाव में मीन राशि हो और मीन राशि के लॉर्ड मान लीजिए 10वें घर में बैठ गए बृहस्पति देव, अब सप्तम से दूसरे स्थान पर केतु की स्थिति हो, अब दूसरे स्थान सप्तम भाव में 1, 2, अब यहां पर केतु बैठ गए, तो केतु हो रहा दूसरा घर, ठीक है, बृहस्पति से गिना 1 और ये 2, तो द्वितीय स्थान पर केतु की स्थिति हो तो भी ये गूंगापन, अकलाना, तुतलाना का योग जातक की कुंडली में घटित हो जाता है। अब नेक्स्ट 12वें कंडीशन में इस योग का निर्माण कर लेते हैं। 9 में शुक्र हो, अर्थात 9वां भाव, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 9 में कौन बनते हैं, शुक्र देवता बनते, तो ऐसे में भी जातक थोड़ा तुतलापन, उसकी जुबान हकलाना ये होता है। क्षीण चंद्रमा अर्थात अशुभ चंद्रमा हो, क्षीण बुध, सूर्य से बुधस्त हो और द्वितीय भाव में बैठे हो, दूसरे घर में बैठ गए, यहां पर बैठे हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो भी इस योग का निर्माण हो जाता है। तेज निर्बल होकर क्रूर ग्रह, अब मंगल, सूर्य, शनि के नवांश में हो, नवांश कुंडली की बात हो, तो भी ये योग जातक की कुंडली में घटित होता है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने वैदिक ज्योतिष के अनुसार हकलाना, तुतलाना, गूंगापन के योग पर हमने चर्चा की, वो भी उदाहरणार्थ जन्म कुंडली के अनुसार हमने जाना। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।